हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, प्रेम और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के साथ पूजा अर्चना करती हैं। यह व्रत खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत किया जाए तो पति और पत्नी के संबंधों में मधुरता भी आती है। तो इस बार हरियाली तीज का यह पर्व और भी ज़्यादा खास बन जाता है क्योंकि इस दिन रवि योग बन रहा है जो व्रत के प्रभाव को और अधिक शुभ बनाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अगर बात की जाए तो हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है जो 26 जुलाई शनिवार की रात में 10:41 से शुरू होकर 27 जुलाई रविवार की रात 10:41 तक रहेगी। लेकिन अगर उदया तिथि के अनुसार की बात की जाए तो यह व्रत 27 जुलाई 2025 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत को 27 जुलाई के दिन ही आप मनाइएगा। अब अगर आप पहली बार किसी हरियाली तीज का यह व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत का सही समय क्या है, भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा कैसे करनी है, सच्चे मन से भक्ति करना और व्रत के नियमों का पालन करना। इससे व्रत सफल होगा, आपकी किए गए कार्य सिद्ध होंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम की वृद्धि होगी। तो आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि माता पार्वती की श्रृंगार का सामान क्या है, व्रत के साधारण नियम क्या हैं और व्रत कैसे करें। व्रत का शुभ समय मैंने आपको बता दिया है और उसके बाद हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि हरियाली तीज से संबंधित हैं। तो इस एक वीडियो को देखकर आपको फिर किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले श्रृंगार का सामान जान लेते हैं। हरियाली तीज की पूजा करते समय माँ पार्वती को कुछ खास वस्तुएं चाहनी चाहिए। पूजा के लिए श्रृंगार का सामान जैसे कि हरे रंग की साड़ी या हरी या लाल चुनरी रखें। इसके अलावा सिंदूर, कंघी, बिछुआ, बिंदी, चूड़ियाँ, खोल, कुमकुम, मेहंदी, दर्पण और इत्र जैसी चीज़ें भी माँ पार्वती को अर्पित करना आवश्यक होता है। ये सभी चीज़ें सुहाग की चीज़ें मानी जाती हैं, तो ये सभी चीज़ें माँ पार्वती के श्रृंगार और सम्मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हरियाली तीज की पूजा की विधि क्या है? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर को साफ करें और संभव हो सके तो गोबर का लेपन करें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब अगर आपका फर्श पक्का है, मोज़ेक बिछा है या टाइल्स मार्बल बिछा हुआ है तो आप किसी शुद्ध गोबर को लेकर एक साफ जगह पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। निर्जला व्रत रखने का संकल्प करें। यह व्रत कठिन माना जाता है। या फलाहार व्रत का भी सेवन आप कर सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो। वहीं सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें और विशेष रूप से हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी और साड़ी आदि पहने। पूजा के लिए माता की चौकी सजाएं और उस पर मिट्टी या बालू से बनी हुई शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। अब अगर मिट्टी की प्रतिमा आपके लिए संभव नहीं हो पा रही है तो आप भगवान शिव या माता पार्वती की मूर्ति से बनी हुई फोटो या फिर फोटो की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत माँ पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करके करें। आवाहन के लिए आप हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और उनको आवाहन करने के लिए प्रार्थना करें। आपके मूर्ति अथवा फोटो में ऐसी भावना दें कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर आवाहित हो चुके हैं। इस प्रकार से आप भगवान शिव का आवाहन करें। इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। गंगा जल या पंचामृत या फिर किसी भी शुद्ध तरल पदार्थ से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो आप शुद्ध दूध से भी, शुद्ध गाय के दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे काजल, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और सुहाग की चीज़ें, आलता वगैरह अर्पित करें। आगे बेलपत्र, धतूरा, सुपारी, अक्षत, फूल, फल, चंदन, नैवेद्य आदि अर्पित करके पूजा प्रारंभ करें। और इसके बाद अगर आप पढ़ सकते हैं तो हरियाली तीज की व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ें या सुनें। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम पूर्वक आरती करें और प्रार्थना करें। फिर इसके बाद अगले दिन जब आपकी ये पूजा संपन्न हो जाती है, व्रत समापन हो जाता है, तो आपको अगले दिन
इस मिट्टी की प्रतिमा को अथवा उस फोटो को पूजन सामग्री के साथ बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब अगर बहते हुए जल में अगर आप विसर्जित नहीं कर सकते हैं, आपके आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप इसे किसी शुद्ध, किसी साफ जगह पर भी रख सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या अगर आपके पास वो भी व्यवस्था ना हो तो आप इसे साफ जमीन में गड्ढा खोदकर वहाँ पर भी अंदर दबा सकते हैं। कुल मिलाकर अर्थ ये है कि आपका किया गया ये पूजा पाठ का सामान भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग अथवा मूर्ति या फिर फोटो किसी के पैरों तले नहीं आनी चाहिए। कोई इस पर गंदगी ना करे, गंदगी ना फेंके। कुल मिलाकर यही मेन तात्पर्य होता है। हरियाली तीज के क्या नियम होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो सबसे पहला नियम होता है निर्जला व्रत। तो व्रत करने वाले व्रती को मुख्य रूप से निर्जला रखा जाता है। यदि निर्जला व्रत करना संभव ना हो सके तो फलाहार का व्रत भी किया जा सकता है, जिसमें फल, फूल, दूध आदि का सेवन करके भी संकल्प लिया जा सकता है। स्वास्थ्य के अनुसार इस चीज की क्षमा दी गई है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व है, जो कि हरियाली और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इस व्रत का नाम हरियाली तीज व्रत भी है। तो इसलिए अगर आप संभव हो सके तो हरे रंग का विशेष प्रयोग करें, जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी और हरे रंग का कुछ भी। श्रृंगार में हरे रंग को अवश्य शामिल करें, जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी, हरी साड़ी या अन्य आभूषण कुछ भी हो। यहाँ तक कि भोजन में भी अगर कुछ हरे रंग का आप कर सकते हैं तो उसे ज़रूर शामिल करें। हाथों में मेहंदी लगाना भी अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि ये सुहागन महिलाओं की निशानी होती है। माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ऐसा माँ पार्वती को विशेष पसंद भी है। तो इसलिए अगर आप मेहंदी लगाती हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा गहरा चढ़ता है, पति उतना ज़्यादा ही अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और दोनों के बीच में रिश्ता बहुत गहरा होता है। तो इस प्रकार से आप व्रत रखें और व्रत के दौरान पूरे दिन शांति और भक्ति बनाए रखें। माँ पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और प्रयास करें कि आप दिन में सोएं ना, क्योंकि व्रत में सोना नहीं चाहिए। व्रत में अनुशासन का भी पालन करें और किसी भी प्रकार से किसी भी गलत आचरण या विवाद आदि से बचें। किसी को अपशब्द कहने से भी बचें, कलह कलेश के वातावरण से भी बचना चाहिए। हरियाली तीज का जो महत्व है वो भी बहुत गहरा और विशेष है। हरियाली तीज का जो महत्व होता है वो अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और खुशहाली के लिए रखा जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं जब इस दिन व्रत रखती हैं तो उनके पति की लंबी उम्र और परिवार में प्रेम आदि सौहार्द बना रहता है। भारत के कई राज्यों में, कई हिस्सों में हरियाली तीज को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भी इसी दिन कठोर तपस्या और व्रत के जरिए ही भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था। इसलिए इस तीज को माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं माता पिता की पूजा अर्चना भी करती हैं और भगवान शिव की आराधना करके, माता पार्वती की आराधना करके अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक रूप से अपितु सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस पर्व के माध्यम से पति पत्नी के प्रारंभिक रिश्ते की नींव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वर्ष भर विवाह में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। तो कुछ इस प्रकार से मेरी आशा है कि मैंने आप सभी को हरियाली तीज 2025 पर्व की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। इसके साथ ही साथ हरियाली तीज पर्व का महत्व, हरियाली तीज का व्रत कैसे करें, व्रत की कुछ खास नियम क्या हैं, व्रत को कैसे भगवान शिव की प्रार्थना के लिए मनाना चाहिए और कैसे इस व्रत को संपन्न करें, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको धर्म, अध्यात्म और इस तरह की रहस्यमयी वीडियो से संबंधित हर जानकारी समय पर मिल सके। तो एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी लेकर आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। आप सभी को, सभी विवाहित महिलाओं को, सभी कुंवारी कन्याओं को हार्दिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का यह अत्यंत पावन पर्व हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।